पेपर प्लेट बिजनेस की जानकारी जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, शायद ही यूट्यूब पे किसी दूसरे वीडियो में आप देखे होंगे। अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं या इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पेपर प्लेट मशीन को खरीदते हैं और 1 महीने चलाते हैं तो 1 महीने में अगर आप बफर प्लेट बनाते हैं, जैसा कि आज मैं बफर प्लेट के बारे में बताऊंगा कि 1 महीने में कितना रुपये का सीट लगेगा और 1 महीने में कितना पीस बफर थाली आपका तैयार होगा, कितने रुपए का उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, 1 दिन का कितना आएगा, 1 सप्ताह का कितना आएगा और 1 महीने का कितना आएगा, सारा कैलकुलेशन मैं ऐड करूंगा। उसके बाद 1 महीने में आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब कि 1 महीने में आपका रॉ मटेरियल कितना का लगेगा, पैकिंग पन्नी कितने रुपए का लगेगा, पैकिंग बोरा कितने का लगेगा और सब कुछ काट करके सेल कितना का होगा और कितना का बचेगा। सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप मन बना लिए हैं कि हमें भी पेपर प्लेट का बिजनेस करना है तो कहां जाके आप बेहतर मशीन को देख पाएंगे, चलते हुए मशीन को देख पाएंगे, प्रोडक्शन एरिया एंड बनते हुए मशीन को देख पाएंगे। सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस में अगर शुरुआती दर में कोई अगर ऑल इन वन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑल इन वन एक ऐसा आइटम है, ऐसा मशीन है जिसमें हम पेपर प्लेट के सभी आइटम को बना सकते हैं। इसमें चप्पल भी निर्माण किया जा सकता है, बट इस वीडियो में मैं चप्पल के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप ऑल इन वन मशीन को परचेज करते हैं तो चलिए मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ कि 1 महीने में उस पर रॉ मटेरियल में, इलेक्ट्रिसिटी में, लेबर में, बोरा में, पन्नी में टोटल कितना खर्च आएगा और कितना तैयार होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई ऑल इन वन मशीन है जिसमें हम सीट लगा करके जो है बफर प्लेट बना रहे हैं और एक बार में हम डबल सीट डाल रहे हैं। तो डबल सीट डालने से क्या होगा कि 1 पंच में हमारा 2 थाली तैयार होगा। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया जिसमें सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई से 1 घंटे का प्रोडक्शन 1200 दिखाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं नए आदमी के लिए मान के चलता हूं कि 1 घंटे में 400 पीस का प्रोडक्शन आएगा। और 400 पीस अगर सिंगल सीट से हम बना रहे हैं तो डबल सीट रहेगा तो 800 का प्रोडक्शन आएगा। तो 1 घंटे में हमारा 800 पीस प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रोलिक मशीन से। अब 1 घंटे में 800 प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी लेबर या कोई भी लोग, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं आप जॉब करते हैं या आप अपने यहाँ किसी स्टाफ को रखते हैं तो सामान्यतः मान के चलिए कि 10 से 12 घंटा बिहार में वर्क करता है कोई स्टाफ। मैं 8 घंटा ही मान के चलता हूँ कि 8 घंटा अगर रेगुलर मशीन वर्क करेगा तो 8 घंटे का प्रोडक्शन कितना होगा, तो 1 घंटे का 800, तो 8 घंटे का 8 8 6400। अब 1 दिन का जो है मान के चलिए कि 6400 पीस का प्रोडक्शन आ रहा है बफर प्लेट का। अब 1 दिन का 6400 तो 28 दिन का कितना आएगा, तो 28 दिन का निकालने के लिए 6400 इंटू 28 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1,79,200 पीस। यानी 1 महीने में हम 1,79,200 पीस लेकर के चलूँगा। कुछ लोगों का सवाल होगा, भाई महीना में तो 30 दिन होता है, आप 28 क्यों लेके? मैं 2 दिन तो छुट्टी करेगा ना कोई, ऐसे 4 दिन छुट्टी होता है, लेकिन सामान्यतः इस सब बिजनेस में 2 दिन छुट्टी आप अपने अनुसार से जोड़ सकते हैं। आप 15 दिन का जोड़ सकते हैं, 20 दिन का जोड़ सकते हैं, 10 दिन का जोड़ सकते हैं। आप केवल फार्मूला लेकर के चलिएगा कि क्या तरीका है जो है बिजनेस करने का, या फार्मूला जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकालने का। बहुत लोग ज्ञान देने आएंगे, तुम तो लेबर चार्ज छोड़ दिया, ट्रांसपोर्टिंग छोड़ दिया। तो भाई मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ऐड कर लीजिए ना। मैं इस वीडियो में जो भी प्राइस और डिटेल बताऊँगा वो एक एग्जाम्पल के रूप में होगा, आप उस चीज़ को पकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि मैं जो भी रेट बोलूँगा वो समय के अनुसार प्रेजेंट रेट बताऊँगा, लेकिन समय के अनुसार रेट जो है चेंज हो जाता है, इसलिए आप एग्जाम्पल के रूप में ही समझिएगा। तो हमारा 1 महीने का जो प्रोडक्शन है वो 1,79,200
200 पीस का है। 1,79,200 पीस जो है हमारा तैयार हुआ। तो 1,79,200 पीस जो है बनाने में रॉ मटेरियल कितना खर्च लगा, बिजली कितना खर्च लगा, उसके बाद पैकिंग पन्नी कितना लगा, पैकिंग बोरा कितना लगा, चलिए इसका खर्च मैं निकालता हूँ। देखिए 1,79,200 पीस प्लेट बनाने में रॉ मटेरियल हमारा कितना लगा। तो बफर प्लेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो बफर सीट आता है, और सीट का जो साइज होता है वह सामान्यतः 13x26 आता है। 13x26 यानी एक सीट में 2 थाली। तो यहाँ हमारा 1,79,200 थाली है, तो ये तो एक पीस में 2 थाली बना है। तो इसका क्या करेंगे कि हम 2 से भाग देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा आएगा 89,600। अब देखिए 89,600 सीट को ख़रीदने में पैसा कितना लगा। तो देखिए पैसा आप मैं जोड़ के चलूँगा अभी के हिसाब से 3 रुपये 40 पैसे 13x26 सीट का जो है पड़ता है। आप अपने अनुसार ले के चलिए कि आपके समय में जो रेट होगा वो रेट आप पकड़ के चलिए। तो 3 रुपये 40 पैसे के अनुसार हमारा आ रहा है 3,04,640 रुपया। यानी रॉ मटेरियल में हमारा खर्च कितना लग गया, 3,04,640 रुपया 28 दिन के लिए रॉ मटेरियल। अगर ये 20 दिन के लिए हम जोड़ते तो और कम होता, 15 दिन के लिए जोड़ते तो और कम होता, 10 दिन के लिए जोड़ते तो और कम होता। तो ये आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। अब चलिए कि 28 दिन 8 घंटा रेगुलर हमारा मशीन चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, इसको हम जोड़ने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो मशीन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला क्या क्या उपकरण है। तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई में जो उपकरण होता है वो 2 HP का मोटर होता है जो कि मोटर वर्क करता है। उसके बाद हीटर होता है और एक ब्लोअर होता है। लेकिन ब्लोअर फैन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। आप बोलिएगा क्यों नहीं ऐड करोगे, मैं इसलिए ऐड नहीं करूँगा क्योंकि बफर सीट बनाने में, बफर प्लेट बनाने में ब्लोअर फैन का कोई उपयोग नहीं है। ब्लोअर फैन का उपयोग अगर आप रोल चला रहे हैं तो रोल चलाने के वक्त जो है प्रोडक्ट कटने के बाद आगे फेंकता है, उस समय जो है इसका उपयोग होता है। तो इस समय इसका कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐड कर रहा हूँ 2 HP मोटर और 1000 वाट हीटर। अब देखिए ये हीटर आपका 1000 वाट से, अगर पत्ती हीटर है तो 1000 वाट से कम हो जाएगा, और स्टोन हीटर ऊपर नीचे दोनों में है तो 1000 वाट से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार जोड़ लीजिएगा। मैं 1000 वाट लेकर के चलता हूँ। तो कितना हुआ, तो देखिए अगर आप फिजिक्स जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 1 HP बराबर होता है 0.76, मतलब 1 HP मोटर बराबर होता है। तो हमारा 2 HP मोटर है तो 2 HP इंटू 0.746 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आता है 1.492 kW, मतलब किलोवाट, यानी 1.5 किलोवाट के आसपास में क्या है कि हमारा ये मोटर का हो गया। उसके बाद 1000 वाट हीटर इसमें प्लस कर रहे हैं 2.492, यानी 2.5 किलोवाट के आसपास। कितना देर में, 1 घंटा में। तो हम मशीन कितना देर चला रहे हैं एक दिन में, 8 घंटा। तो इंटू 8 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, वो 19.93, यानी 20 यूनिट के आसपास। मैं 9 रुपये 8 रुपये 9 रुपये मैं जोड़ रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपके यहाँ जैसे रुपये जो है इलेक्ट्रिसिटी का रेट होगा पर यूनिट, आप अपने यहाँ पता लगा के अपना जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है कि तू कम जोड़ दिया ज़्यादा जोड़ दिया। आप, मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार से जोड़िएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल मान के चलिए कि 9 रुपये के अनुसार से 8 घंटा का 179.42 आ रहा है, यानी कि 180 रुपया मान के चलिए। तो 180 रुपया हमारा 8 घंटे का आ रहा है, यानी एक दिन का मान के चलिए। तो 30 दिन का कितना आएगा, तो 30 दिन का पहले यूनिट निकालेंगे तो 19.936 गुने 30 इजकल टू 598, यानी 598 यूनिट हमारा 28 दिन में उठा। तो 598 को 9 से हम गुना कर रहे हैं 9 रुपये के हिसाब से, तो हमारा आ रहा है 5382 रुपया, यानी मान के चलिए 53-5400 रुपया बिजली बिल आ जाएगा अगर आप जो है रेगुलर मशीन को चलाइएगा तो। अब आप ये सुन के घबराइए नहीं कि भाई 5000 के बिजली बिल चलते, तो ये सुन के घबराइए नहीं। 5000 का बिजली बिल आ रहा है तो उतना काम करके दे रहा है। 8 घंटा डेली अगर 28 दिन मशीन चल रहा है तो इसको कम मत समझिए। अगर मान के चलिए कि महीना में
में 20 दिन मशीन चला, 15 दिन अगर चला तो 15 दिन का 5300 थोड़ी ना आएगा, वो तो मान के चलिए कि 2600-2700 आएगा। उससे भी कम दिन चला तो कम बिजली बिल आएगा, चलेगा तब ना ज़्यादा आएगा। तो ये रियलिटी है। तो हमारा बिजली बिल निकल गया। अब हम खर्च निकालेंगे पैकिंग खर्च कि पैकिंग खर्च कितना आएगा। तो पैकिंग खर्च के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा थाली कितना है। तो हमारा थाली है, आप लोग देखे ही है कि 1,79,200 पीस थाली है। अब 1,79,200 पीस थाली है तो आप पैकेट कैसे बनाइएगा। तो देखिए, जिनका जो एरिया में पैकेट बन रहा है वो आप बनाइए। सामान्यतः मैं एक लेकर के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं देखा हूँ कि एक पन्नी में 25 पीस थाली रखते हैं, यानी 25 पीस का पैकेट बनाते हैं। तो 1,79,200 पीस को अगर हम 25 पीस के पैकेट में अगर बदलते हैं तो हमारा कितना आ जाता है पैकेट बन के। तो हमारा आ जाता है 7,168 पैकेट। अब 7,168 पैकेट को तैयार करने के लिए पन्नी कितना लगा। तो 7,100, जाहिर सी बात है भाई, जितना पैकेट है उतना पीस पन्नी। एक पीस पन्नी का क्या रेट है, मैं 30 पैसा लेकर के चलता हूँ, आपको 25 पैसा भी पड़ सकता है अगर आप बहुत पतला वाला पन्नी खरीदिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम मोटा पन्नी खरीदिए, यहाँ आपको 10 पैसा बचा रहे हैं तो बिजनेस में वो आपके प्लस पॉइंट होगा। तो ये चीज़ों को आप लेकर के चलिए। मैं 30 पैसे के हिसाब से लेकर के चल रहा हूँ। तो हमारा कितना का पैकिंग कॉस्ट आ जाएगा, हमारा 2150 रुपया का, यानी 2,150 रुपया का पैकिंग कॉस्ट आ जाएगा। अगर हम 7,168 पीस को 200 पीस के एगो बोरा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी दुकानदार को देना है, दुकानदार हमसे मांग दिया कि 200 पैकेट बफर प्लेट पहुंचा दीजिए, या कोई भोज कर रहा है या कोई पार्टी फंक्शन है उसमें, तो हम बोरे में रख के देंगे ना, तो बोरा भी तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि 200 पीस बोरा लग जाएगा इतना में। तो 200 पीस बोरा का दाम मान के चलिए कि 10 रुपये 12 रुपये बोरा देता है। तो उस हिसाब से 360 रुपया का बोरा ले लीजिए। और बिजली भी जो मैं बता दिया हूँ कि 5,382 रुपया। अब टोटल जोड़िए कि कितना खर्च पड़ गया। तो टोटल में बफर सीट जो हम खरीदे हैं वो 3,46,40 रुपया का खरीदे हैं। पैकिंग जो पन्नी है वो 2,150 रुपया का, बोरा 360 रुपया का, और बिजली जो लगा है वो 5,382 रुपया का। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 3,12,532, यानी कि इतना खर्च हमारा हो गया। अब बात आती है बेचने की। बनाना बड़ी बात नहीं है, बेचना बड़ी बात है, ये आप लोग भी जानते हैं। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ एक सही तरीका कैलकुलेशन निकालने के लिए बता रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है कि आप पूंजी फंसा लीजिएगा तो जो प्रॉफिट हम बता रहे हैं वो कमा लीजिएगा, बशर्ते आपका सेल हो जाना चाहिए। और आपका सवाल होगा कि भाई सेल हो जाता है, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो है 7,168 पीस बेचना है 30 दिन में, और लोग 50-50 हज़ार सीट बेच रहे हैं, मतलब थाली बेच रहे हैं 30 दिन में। तो ये रियलिटी है, बशर्ते आपका मार्केट पकड़ लेगा तब। तो अब हमारा टोटल खर्च कितना है, 3,12,532 रुपया। अब बात आती है सेल की। आप लोग खुद बताइए कि आपके एरिया में बफर सीट आप खरीदने जाते हैं, बफर प्लेट 2 रुपये 2.5 रुपये देता है कि नहीं, बिल्कुल देता है। अब दुकानदार को अगर देने की बात आए तो कम से कम 1,95 में तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर इससे कम में आप दे रहे हैं तो आपको कोई मूर्ख बना रहा है या आप मूर्ख बन रहे हैं। इससे कम में मत दीजिए, समय आने दीजिए, रेट जो है बढ़ के मिलेगा। तो अगर 1,95 का अगर मैं सेल कर रहा हूं तो हमारा सेल कितना का हो रहा है, जैसा कि 1,79,200 पीस इंटू हम पीस के अनुसार अगर मैं सेल कर रहा हूं 1.95 रुपये, तो हमारा 3,49,400 का सेल हो गया, जिसमेम से हमारा 3,12,532 खर्च है। और ये खर्च निकालने के बाद हमारा रहा है लगभग 36,868। तो ये हो गया आपका बचत। अब मान लीजिए इसके जगह अगर हम 2 रुपये सेल कर रहे हैं, 2 रुपये 10 पैसे सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा बचत जो है ये बढ़ोतरी यानी लाभ के तरफ जाएगा और जो है बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ये रियलिटी है। अब इसमें से आप पूछिएगा कि बफर सीट का लेबर कॉस्ट बफर सीट का जो है आप ये नहीं निकाले ट्रांसपोर्टिंग। तो अगर आप कहीं से भी ना, जहाँ तक मैं इस बिज़नेस में हूँ मैं जानता हूँ कि आप इतना ज़्यादा अगर आप माल कहीं से उठाते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग फ्री रहता है। तो ये रियलिटी है, इसलिए मैं ऐड नहीं किया हूँ। बाकी बात रहा लेबर कॉस्ट का, तो एक मशीन से आप खुद अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप
समझ सकते हैं कि जो भी आपका बचत मैं लगभग में बताया हुआ आपका हो जाएगा। नहीं तो आप खुद 28 दिन में लेबर को क्या दीजिएगा, इसमें से निकाल लीजिए। और मैं केवल फॉर्मूला बताया हूँ कि किस प्रकार से निकाला जा सकता है और कितना का लग सकता है, मैं इसमें सारा कैलकुलेशन आपको दिया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि यूट्यूब पे इस प्रकार का आपको काफ़ी कम यानी 9 के बराबर देखने को मिलेगा। बेहतर चीज़ों को मैं बताया हूँ और मैं इसे फॉर्मूला के तौर पे बताया हूँ कि कोई अगर नया आदमी इस चीज़ को किए हैं और उन्हें दिक्कत आ रहा है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कोई करने वाले हैं तो वो इस तरीके से अगर चलेंगे तो आप 5 दिन का निकालिए, 10 दिन का निकालिए। मतलब नया अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि 30 दिन का रेगुलर चला लेंगे और 30 दिन का सारा सेल हो जाएगा। नया नया में होता है, मशीन में सीखने में समय लगता है, रॉ मटेरियल को समझने में समय लगता है, मार्केटिंग को समझने में समय लगता है। ये थोड़ी ना है कि मशीन खरीदे कमाना स्टार्ट किए। मैं जो बात बोलता हूँ ना एकदम वाजिब बोलता हूँ, और जो सच्चाई में मैं समाज में देखता हूँ कि अगर इस बिज़नेस को कोई करते हैं तो वो किन किन चीज़ों को शुरुआती दर में सीखते हैं, वही अपने वीडियो में मैं दर्शाता हूँ। अगर इस चीज़ को और रियल से आप समझना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे आपको क्रैंक मॉडल की मशीन, हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन, सिर्फ बफर प्लेट बनाने की मशीन और रॉ मटेरियल तैयार करने की सभी मशीनों को बनाया जाता है। और आपका रिक्वायरमेंट होगा कि कहीं आपका बफर प्लेट का मशीन चल रहा है, वहाँ हमें विजिट करवा दीजिए, तो वो भी प्रावधान यहाँ है। तो आप यहाँ दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, एड्रेस लोकेशन मंगवाइए और विजिट करके बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।